कमरजमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। कायरा साहब, बातचीत का अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमतौर पर सियासी जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसकी बड़ी हामी होती है। पहले भी कोशिशें हुई, लेकिन अब लगता है कि एक सीरियस अटेम्प्ट है। आपको लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, बावजूद इसके कि एक कमेटी बनी, उस कमेटी के ऊपर जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा मुस्बत बात की कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे दिन जब बैरिस्टर अली जफर साहब खान साहब से मिलकर निकले तो उन्होंने कुछ शरायत की बातें की थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अब गवर्नमेंट को इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह 9 मई इस मुल्क के हर चीज को अपनी जकड़ में लिए हुए है, इसी तरह अब 26 नवंबर का भी जो इशू है, ये भी हमारे रास्ते की एक खासी बड़ी दीवार बना हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन इवेंट्स को एक तरफ रखते हुए हुकूमत को चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और पीटीआई को भी खुले दिल के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। ये जो कभी ये है कि अगर नहीं करेंगे तो हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। सिविल नाफरमानी तो एक तरह की गद्दारी का मुर्तकब होने वाली बात होती है। सिविल नाफरमानी की तहरीक सिर्फ अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बरसगीर में चली थी और उसकी सजा उन्होंने यही दी थी, क्योंकि वो तो गैर मुल्की साम्राज्य था। तो ये जो सूरत हाल है, आप रियासत के खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। सो थ्रेट करके ना चले, खुले दिल के साथ बैठे और हुकूमत को भी खुले दिल से बैठना चाहिए। कायरा साहब, 9 मई हो या ये 26 नवंबर हो, जो दोनों आपने वाकयात का तज़किरा किया, अगर कोई पार्लियामेंट्री फोरम, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है तो पार्लियामेंट का फोरम हो जाएगा, तो एक उसकी सैंक्टिटी होगी। कमीशन बनाना हो, सियासी प्रोसेस से आगे मसला हल करना हो, पार्लियामेंट के फोरम पे कोई तहकीकाती रिपोर्ट करनी हो, तो दोनों बड़े मसले जो है 9 मई और 26 नवंबर इस फोरम से एड्रेस किए जा सकते हैं। मुनासिब चीज है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको खुले दिल के साथ गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादती बिल्कुल पीटीआई पहले गाली गलौज करती रही, इनकार करती रही। अब अगर उन्होंने इस बात पे इकरार किया है तो बिल्कुल आखिरी वक्त पे आके और बहुत सारे मसाइल अपने लिए खड़े करके, बहुत सारे हर्डल्स रस्ते की खड़ी करके अब आगे बस पे आए हैं। तो इवन देन इस पर पूरी कोशिश एक नीति से होनी चाहिए दोनों तरफ से। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या जरदारी साहब, बड़ा एक एल्डरली उनका रोल है प्रेसिडेंट के तौर पर भी, तो क्या वो इसमें रोल अदा करेंगे बराह रास्त? जरदारी साहब की हमेशा ये ख्वाहिश रही है। नदीम साहब, आपको याद होगा 2018 की असेंबली में जब वो एमएनए मुंतखब होके गए थे तो पहली स्पीच बिलावल साहब ने भी कहा था कि इमरान खान साहब, हमें मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हम केसेस भुगतेंगे लेकिन पाकिस्तान को इकट्ठे मिलकर चलाते हैं। आप आगे बढ़े, हम आपका साथ देते हैं। और जरदारी साहब ने कहा था इमरान खान को मुखातिब करके कि खान साहब, इस मुल्क के मसाइल का हल किसी जमात के पास नहीं है, सबको मिल बैठ के इसके आगे बढ़ने का रास्ते पैदा करने चाहिए। तो जरदारी साहब तो बिल्कुल उसको वेलकम करेंगे। अब इसमें वो कैसा रोल प्ले कर सकते हैं, मेरी उनके साथ पिछले दिनों से कोई मीटिंग हो नहीं पाई, वो कराची में थे, लेकिन वो वेलकम करेंगे ऐसे किसी अमल को।